दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुए 40 स्थलों का जानकारी दे रहे हैं। हमारा पिछले वीडियो में आप इसका पहला भाग में 5 स्थलों का चित्रित विवरण का मजा लिया होगा। अब हम इस श्रृंखला का दूसरा भाग में 5 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का विवरण पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला के दूसरा भाग। नंबर 6, महाबलीपुरम स्मारक समूह तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में मामलापुरम में स्थित महाबलीपुरम स्मारक समूह अपनी विशेष कलाकृति, इतिहास और स्थापत्य शैली के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में दक्षिण मद्रास के पल्लव राजवंश द्वारा किया गया था। ये प्राचीन शहर अपने भव्य द्रविड़ वास्तुकला की मंदिरों, शिल्पकला और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया है। 7वीं शताब्दी में ये शहर पल्लव राजाओं की धार्मिक राजधानी था। इस स्मारक समूह की सुंदरता, कलाकृति, शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में सैकड़ों मंदिर थे। महाबलीपुरम अपने जटिल नक्काशीदार मंदिरों और पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित पंचरथ या पंच पांडवों का रथ गुफा पत्थर में कटा हुआ मंदिर है। पंचरथ के 5 स्मारकों को ग्रेनाइट पत्थर को खोदकर बनाए गए हैं। यहीं पर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित शोर मंदिर प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। महाबलीपुरम में 1200 वर्ष पुराना एक बृहद गोलाकार पत्थर बहुत ही अद्वितीय तरीके से खड़ा है। नंबर 7, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। ये दुनिया के सबसे अच्छे वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। भारतीय घेंडा यानी इंडियन रिनोसेरोस की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ टाइगर्स, एशियन हाथी, वाइल्ड वाटर बफलो और गंगा नदी प्रजाति के डॉल्फिन का घर है। माइग्रेटरी पक्षी प्रजातियों के लिए ये वेटलैंड बहुत महत्वपूर्ण पात्र निभाती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के आसाम राज्य में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुर्लभ वन हॉर्न्ड भारतीय घेंडे के लिए प्रमुख आकर्षण है। ये विस्तार उद्यान आसाम के नगांव जिला में गोलाघाट और नौगांव क्षेत्र के बीच फैला हुआ है। पूरी दुनिया में मौजूद घेंडे की 60% से अधिक आबादी यहाँ पर मौजूद है। 2015 में की गई गणना के अनुसार इस समय उद्यान में करीब 2401 गैंडे हैं। 230 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये उद्यान आसाम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। काजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के हॉक्स, ईगल्स और तोते के अलावा अनेक प्रकार के पक्षियों का वास स्थान है। इसके अलावा यहाँ आपको हाथी से लेकर अनेक वन्यमृग, अजगर और किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप भी देखने को मिल जाएंगे। सर्दियों में तो यहाँ साइबेरिया से भी कई माइग्रेटरी पक्षी भी आते हैं। यहाँ का सदाबहार वन और समृद्ध जल हर साल हजारों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। नंबर 8, मानस वन्यजीव अभयारण्य, आसाम। मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम राज्य में भूटान हिमालय की फुटहिल्स के आधार पर स्थित है। ये अपनी यूनिक बायोडायवर्सिटी और लैंडस्केप के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का एक प्रमुख नेशनल पार्क है, जिसका नाम यहाँ बहने वाली मानस नदी से लिया गया है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है। ये अभयारण्य 2837 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पश्चिम में संकोश नदी से लेकर पूर्व में धनसिरी नदी तक फैला हुआ है। ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है। इस अभयारण्य को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। 1989 में मानस ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा हासिल किया। अभयारण्य में मैमल्स की 55 प्रजातियां, पक्षियों की 380 प्रजातियां, रेप्टाइल्स की 50 और एम्फिबियंस की 3 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इन वन्यजीवों में से 21 मैमल्स में भारत की अनुसूची मैमल्स हैं और उनमें से 31 को खतरा है। इस पार्क में बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है और यह लगभग 500 स्पीशीज पक्षियों का घर है।
मानस टाइगर रिजर्व मानस नदी के शिफ्टिंग रिवर चैनल्स के साथ स्थित है। मानस के मानसून वन ब्रह्मपुत्र घाटी के सेमी एवरग्रीन जंगलों में से एक है। कोर जोन से कुल 543 पौधों की प्रजातियों को दर्ज किए हैं, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर बायोडायवर्सिटी क्षेत्रों में से एक बनाता है। मानस वन्यजीव अभयारण्य अपने रेयर एंड एंडेंजर्ड स्थानिक वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि आसाम रूफ्ड टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉक। मानस क्षेत्र वाइल्ड वाटर बफलो की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 9, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक घना जंगल पक्षी विहार भारत के राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। गंभीरी और बाणगंगा जैसी नदियां इस अभयारण्य बीच से गुजरने के कारण ये एशिया की सबसे बड़ी ब्रीडिंग ग्राउंड है। इसे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। केवलादेव अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, जो लगभग 29 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। केवलादेव एक मानव निर्मित और मानव प्रबंधित वेटलैंड थे, जहां प्रारंभ में महाराजाओं के लिए एक डक हंटिंग रिजर्व थे। ये प्राकृतिक परिसर लगभग 250 साल पुराना है, जहां केवलादेव शिव मंदिर इस अभयारण्य में स्थित है। इस अभयारण्य का नाम केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था। इसे सन 1956 में अभयारण्य का दर्जा मिला। सन 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे यूनेस्को से 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्राप्त हुआ। इस अभयारण्य में हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। ये माइग्रेटरी और स्थानीय पक्षियों, विशेषकर वाटरफाउल, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 71 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती है और लगभग 400 प्रकार के देशी विदेशी पक्षी पाए जाते हैं। इनमें ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, साइबेरियन क्रेन, बार-हेडेड गूस तथा लार्ज हॉक मुख्य है। केवलादेव में घोमरा, उत्तरी शाह, चकवा, जल पक्षी, लालसर डक जैसे नियरली एक्सटिंक्ट पक्षियों का भी बसेरा है। नंबर 10, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स। गोवा पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध पुरातत्व वास्तुकला के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पोर्चुगीज का एक उपनिवेश था। पोर्चुगीज ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। गोवा करीब 450 साल तक पोर्चुगल शासन के अधीन में रहा। इस कारण यहाँ यूरोपियन संस्कृति का प्रभाव बहुत महसूस होता है। सन 1986 में गोवा को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इस साइट में 7 चर्च और कन्वेंट्स शामिल हैं, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में गोथिक, मैनुअलाइन, मैनरिस्ट और बरोक शैलियों में बनाए गए थे, लेकिन स्थानीय तंत्रज्ञान और स्थानीय साधनों के अनुरूप शामिल किए गए थे। वे एशिया के उन देशों में वास्तुकला के प्रभाव को फैलाने में प्रभावशाली थे, जहां कैथोलिक मिशन स्थापित किए जा रहे थे। ओल्ड गोवा के पणजी में स्थित चर्च पोर्चुगीज गोथिक शैली में किया गया है, जो एशिया में ईसाई धर्म प्रचार के प्रारंभ का संकेत देते हैं। विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया है। ओल्ड गोवा में 1619 के चर्च शे कैथीड्रल पोर्चुगीज वास्तुकला का एक उदाहरण है और ये एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। शे कैथीड्रल की स्थापत्य शैली पोर्चुगीज मैनुअलाइन शैली में है। खासकर गर्मी के मौसम में इस ऐतिहासिक स्थल पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। दोस्तों, ये था भारत के दूसरा भाग का 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का संक्षिप्त विवरण। हमारा अगले वीडियो में इसका तीसरा भाग हम जल्द ही पेश करने वाले हैं। उस अमेजिंग वीडियो को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।